करते हैं सिकंदर, बिकॉज यूर इन दुबई। आज भारत के लिए भारत और यूएई का जो मैच होगा, कॉन्टेस्ट होगा, आई मीन द बैटर्स आर इन गुड फॉर्म, बॉलर्स गुड फॉर्म में। इंटरेस्टिंग होगा कि वो प्लेइंग 11 किस तरह उतारते हैं, क्योंकि इतना ऑफ द फील्ड भी इतनी चर्चा हो रही है उनकी नंबर 8 पोजीशन पे, न्यू कैप्टन, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। देखो यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो उनसे मेरी मुलाकात हो रही है, वो बहुत एक्साइटेड हैं, और थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क्स भी हैं अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम। मैं वो नहीं बात करूंगा कि वो लोग कह रहे थे कि जी ये बड़े प्राउड हैं, मिलते ही नहीं है, ठीक नहीं है, इस किस्म की भी बातें हुई हैं मेरी, वो अलग चीज़ है। मगर जो क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं, तो मैं यही देख रहा था कि पूरी इनकी लाइनअप में, इंडिया की जो लाइनअप है उसके अंदर 2 लोग हैं जिन्होंने 1000 से ज़्यादा रन किए। एक तो यादव, सूर्या कुमार यादव है जिसने 2500 रन किए में, और एक पांड्या ने किए में। हमारे यहाँ सिर्फ जो ज़्यादा रन किए में वो फ़खर ने किए में, उसने 250 रन किए में, 2500 रन किए में। बाकी किसी ने भी ऐसा कोई, बल्कि 2100 रन किए में। बाकी सारे एक ही लेवल के हैं प्लेयर, जिन्होंने सब ने एक ही लेवल के मैचेस खेले, एक जैसे रन्स किए में। तो अब ये देखना है कि उस दिन ग्राउंड के अंदर कौन क्या करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया भी ऑब्वियसली आज के मैच को ऐसा प्रैक्टिस मैच लेगा, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करेगा, जो वो करना चाहता है। यही चीज़ मैंने पाकिस्तान के लिए की थी जब उनका ओमान से मैच हो, उसमें जितना भी वो कर सकते हैं वो करें, एक्सपेरिमेंट्स जितनी बॉलिंग करा सकते हैं इरेगुलर बॉलर से करवा लें, ताकि जो भी है वो प्रैक्टिस में सब लोग आ जाएं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज मैं ग्राउंड पे होऊंगा, देखूंगा इंडिया की टीम को किस तरह तैयारी करती है, किस किस्म की टीम उतारती है। देन आई विल लेट यू नो टुमारो। ठीक है, ओके। चले, इन T20 सिंस 2024 हम लोग जरा की बैटर्स पे इंडिया के नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट, और फिर हम लोग राशिद भाई भी हैं, अहमद भी हैं, याया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो जस्ट लुकिंग देयर, हमारे पास सूर्य कुमार यादव को देख लें, 460 रन, दिस इज सिंस 2024। स्ट्राइक रेट उनका 147। स्काई जो है ना अभी भी बैकबोन है, स्ट्राइक रेट उनका 147 पे है, डॉट बॉल परसेंटेज सिर्फ 23.48 है। ये ना प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं। आई थिंक दैट्स हिज क्वालिटी, और बाउंड्री भी निकालते हैं। फिर शुभमन गिल को देख लें, इज मेड अ कमबैक, 286 रन, एवरेज ऑफ 41.5। ही इज अगेन वेरी कंसिस्टेंट, वो किंग कहते हैं ना उनको कंसिस्टेंसी का। बट लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन द एशिया कप। स्ट्राइक रेट उनका स्काई से तो कम है, बट ये एंकर करते हैं, दैट्स व्हाट हिज रोल इज। फिर तिलक वर्मा है, यंग गन है, यू नो, जस्ट काइंड ऑफ कहते हैं कि थोड़ा सी स्काई को मिरर करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो कैन बी प्लेइंग, ही कैन बी एन एग्रेसर एंड ऑल्सो बी एन एंकर रोल भी अच्छा प्ले कर लेते हैं। देन ऑफ कोर्स यू हैव हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ये फिनिशर्स हैं, इंपैक्ट रोल प्लेयर्स हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 145 प्लस। एंड यूएई की साइड पे भी जल्दी से हम क्विकली उनके बैटर्स पे डाल कर लेते हैं, कि उसकी हमने देख रहे हैं सिंस 2024। सो मोहम्मद वसीम इज़ अ की बैटर देयर, ये भी हम लोग देख लेते हैं। उनके 828 रन है, स्ट्राइक रेट ऑफ 158। ये यूएई के, इनको कहते हैं यूएई के विराट कोहली रियली, बट ही स्ट्राइक रेट इज 158, मतलब बॉलर्स के लिए ही कैन बी अ नाइटमेयर। लेट्स सी हाउ इज ही अगेंस्ट इंडिया। अलीशान है, 384 रन, सॉलिड पार्टनर टू वसीम, स्टेबिलिटी भी देते हैं। आसिफ खान है, 681 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 149, एक्सप्लोसिव मिडल ऑर्डर हिटर है। सो यू नो, सिर्फ अगर इंडिया के पास स्काई है, याया और गिल हैं, तो यूएई के पास वसीम और आसिफ भी हैं। बट कैन दे रियली चेंज द गेम? यू हैव डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया। मैं इनका सिर्फ रिकॉर्ड्स देख रही थी, इंडिया लास्ट T20 रिकॉर्ड सिंस लास्ट वर्ल्ड कप 24 T20 मैचेस जीते हैं, जस्ट लॉस्ट ओनली 3, सो दे आर लुकिंग रियली गुड। देखिए फातिमा, जो इंडिया यहाँ पर स्क्वाड लेकर आया है, जिस तरह बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है अफगानिस्तान की टीम अपनी बॉलिंग के ऊपर, सेम एज इट इज़ इंडिया भी अपनी बॉलिंग के ऊपर ही बैंक करेगा। और जो इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इस टीम को लेकर तनकीद हो रही है, सुरेश अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया, बड़ा की रोल उन्होंने प्ले किया था इस साल जब चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में रोहित शर्मा की क़यादत में इंडिया की टीम जीती थी। आप बात कर रही हैं शुभमन गिल की, नो डाउट इंग्लैंड का बहुत अच्छा रहा, 5 सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की, और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफ़ी को उन्होंने 2-2 से बराबर किया। बट गुज़िश्ता 1 साल से वो इंडिया के लिए नहीं खेले हैं T20 क्रिकेट, उनकी टीम में वापसी हो रही है। और जो लास्ट सीरीज़ इंडिया इंग्लैंड के साथ खेला था, वहाँ शुभमन गिल थे नहीं। और अब इंडिया में जो गुफ्तगू हो रही है कि शुभमन गिल को वो देख रहे हैं कि जी वो रिप्लेस कर सकते हैं इन फ्यूचर सूर्या कुमार यादव को जाकर। तो आई थिंक डेड रबर है आज का मैच। हालांकि क्रिकेट में जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दिया जाए आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कल के मैच के बाद जो अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान हुआ, एक बात तय है कि
जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की टीम को, आई थिंक अफ़गानिस्तान का जो श्रीलंका के साथ मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी गलतियों की आपने निशानदेही की, जितने चांसेस की आपने बात की, श्रीलंकन ये चांसेस नहीं देंगे। एज़ कम्पेयर बांग्लादेश अफ़गानिस्तान की टीम बेहतर है। तो आई थिंक जितना अच्छा खेले हैं अफ़गानिस्तान वाले, एक्सपोज हुई उनकी बैटिंग शारजा में और सबसे कम स्कोर पे वो आउट हुए, सबसे बड़ी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा 3 मुल्की टूर्नामेंट में। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में अगर दूसरे ग्रुप से बांग्लादेश और श्रीलंका क्वालिफाई करती हैं तो वो जो शोर उठ रहा है ना कि जी अफ़गानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, ये कर देगी वो कर देगी, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा जवाब मिल सकता है। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल हम सबको बोल रही कि राइट ऑफ नहीं करे श्रीलंका को और एनी अदर टीम फॉर दैट मैटर। पर राशिद भाई, शुभमन गिल की जो कमबैक की हम लोग बात करें वाइज वाइस कैप्टन, उनका रोल अब अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में आपको परफेक्ट फिट होता हुआ दिख रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया में सबसे बड़ी बात जो आजकल हो रही है, जो मैं भी सब पढ़ रही थी आर्टिकल की, संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में जगह मतलब उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, ये जगह पे आ रहे हैं, जायसवाल की जगह पे आ रहे हैं। उनका ऑलरेडी 164 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी है, 550 है। ना शहरज़ अय्यर से किसी का आंकड़ा था, ना किसी और सैमसन के था। वो डायरेक्टली अटैक हुआ है जायसवाल के ऊपर हुआ, जो कि 2 टेस्ट मैच जो इंडिया जीता है, दोनों में सेंचुरी बनाई थी उन्होंने। बाकियों ने बनाई, लेकिन ड्रॉ में या हार में बनाई है। लेकिन जायसवाल इनका विनिंग प्लेयर का कॉम्बिनेशन था जो टूटा है इनका। दूसरा जो प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुआ वो रवि बिश्नोई है, राइट आर्म लेग स्पिनर। वो अगर देखें और अक्षर पटेल को देखते हैं, दोनों एक लेफ्ट आर्म है, एक राइट आर्म है, ठीक है ना। लेकिन रवि बिश्नोई को इस टीम में होना चाहिए था, क्योंकि वो खेलता हुआ आ रहा था। उसका 6 पॉइंट कुछ का इकॉनमी रेट है, तो वो एक ऐसा बॉलर था जो कि इन पिचेस पे तंग कर सकता था। शहरज़ अय्यर का जो सैंपल साइज है बहुत छोटा है, टोटल 7 मैचेस हैं उनके इंटरनेशनल पर, 133 रन है। नो डाउट वो एक प्लेयर है वनडे और टेस्ट मैच का जिसको नहीं सिलेक्ट किया गया, क्योंकि वो कैप्टन बनने जा रहा है ओडीआई का, तो इस वजह से ज्यादा उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन अगर हम T20 का देखते हैं इंटरनेशनल में, वो बहुत ज्यादा खेले हुए नहीं है। बाकी सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, इनकी 12 सेंचुरीज है इनकी। जो बैटिंग लाइनअप अगर देखते हैं ना, 4 तो सूर्य कुमार यादव की है, 3 है सैमसन की है। संजू सैमसन खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लगता है। और यही वजह है जिसकी वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी जरूर चल रही है, लेकिन इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है। एब्सोल्युटली। एंड अहमद, आई मीन आई वांट टू, इट इज इंटरेस्टिंग, मगर अगर मैं सोचूं अगर गिल ओपन करते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर ऑफ कोर्स शफल होगा। फिर डू यू थिंक देयर बी सम स्पेस फॉर जितेश शर्मा's comeback? Do we see him there in the equation, in the mix? गिल, आप ये पूछ रहे हैं कि गिल ओपन कर सकते हैं, आप ये बात कर रहे हैं? मैं बोले अगर वो गिल ओपन करते हैं विद अभिषेक शर्मा तो फिर मिडिल ऑर्डर को शफल हो जाएगा। बड़े जबरदस्त, अगर गिल को देखें, बड़ी जबरदस्त बात की है अभी राशिद भाई, ठीक कह रहे हैं कि उसको कप्तान देख रहे हैं। तो अगर तो गिल ने खेलना है और उसके पीछे बैकिंग है क्रिकेट बोर्ड की, और वो समझ रहे हैं कि वो एक कैप्टनसी मटेरियल है, तो वो T20 में उनको अगर कोई नंबर सूट करता है तो वो ओपनिंग द बैटिंग ही है पहले 6 ओवर के अंदर, उनके बेस्ट चांस से लंबा चलने के, तो वो उनको बहुत सूट कर सकता है ये नंबर सूर्य कुमार यादव और उसको शुभमन गिल के। ठीक है। सिकंदर, व्हाट अबाउट द कंडीशंस इन दुबई राइट नाउ? आई नो एक्सट्रीम हीट है, कल मैच भी दिख रहा था। आई मीन इट्स रियली, जो भी सही कंडीशंस को सही तरह अडेप्ट करेगी टीम वही राइज करेगी। मैं बॉलर्स की बात करना चाह रही थी, बट जस्ट वांटेड टू नो द वेदर।